के उनके लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी भी साथ में होगा, लेकिन उनके लैंग्वेज में प्रारंभ करना होगा। ये भाषा अभी जैसे मैंने कहा कि अगर कुर्मी को कहोगे कि तुम जानोगे मुंडा भाषा, नहीं जानेगा, तो अगर हम भी नहीं जानेंगे तो कहेगा तो तुम भी तो आदिवासी नहीं हो। इसीलिए आदिवासी की भाषा पढ़ाई संविधान का धारा 350 के तहत में है। आदिवासी की भाषा पढ़ाना होगा। क्यों नहीं पढ़ाता है आपको, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आदिवासी की भाषा पढ़ाई में 4,000 20,000 आदिवासी टीचर नियुक्ति करना पड़ेगा, और इसीलिए चाहते हैं कि इसको पेंडिंग कर दो और दूसरा तरफ पैसा को लगा दो रोड लगाने में जहाँ कमीशन सब है। इसलिए 350 का कानून को 350 का को लागू करवाना है, और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। लागू कराने का प्रक्रिया भी चालू कराएंगे। हर हालत में आपने इसको ओके कर दिया है, इसको आप हर मेमोरेंडम में आने वाला कल में जितना साल तक इसके लिए लड़ाई करना पड़े, जब तक हम लोग हैं। जात है तब ना हम है, हो जात है तब आदिवासी, आदिवासी है तब हम हैं। ये मिले और ये सब ये सब खाइए, कुछ नहीं है। जात नहीं है तो सब खत्म। आपका जात में खतरा है और आपकी जातियों को दूसरे लोग लूटेंगे तो आप कोई पद हासिल नहीं कर पाएंगे। ना हम एमएलए बन पाएंगे, ना कोई एमपी बन पाएगा, ना कोई आईएएस बन पाएगा, ना कोई मुखिया बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। तो फिर कौन चीज का रह गया बाकी आपके पास? तो फिर इसलिए टांगा और बलुआ तो चलाना ही पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता, सब कुछ करना हो सकता है। मतलब ऐसा करने का मेरा मतलब है कानून के तहत युद्ध, संविधान के तहत युद्ध। इसी में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हम अभी कितने आदमी आए हैं, महात्मा गांधी ने भारत देश को आजाद कराया खोपड़ी से, बुद्धि से। 1919 में जालियांवाला बाग कांड हुआ, उसने कहा कि नहीं, उसके पास तोप है, उसके पास बंदूक है, मेरा आदमी को नहीं निकालेंगे वो मार देगा तो आंदोलन टूट जाएगा, आंदोलन कमजोर हो जाएगा, फिर से रोड में नहीं निकलेंगे। इसलिए 1931-32 में भी वैसे किया। लेकिन 1942 आते उसने देख लिया कि पूरा भारत देश के लोग जाग गए हैं और रोड में उतर जाएंगे तो अंग्रेजों की ऐसी की तैसी हो जाएगी और भागना पड़ेगा, और भारत छोड़ो अंग्रेजों, भाग गया। यही विधि मैं बताता हूँ आपको। आदिवासियों को इसी विधि से आगे बढ़ना है। कब तक नहीं देगा, महीना भर टाइम देंगे, 2 महीना टाइम देंगे। भोक्ता को बंद करो, आदिवासी का अधिकार दो, कुर्मी को बंद करो, इसको खत्म करो, 2 महीना में तय करो। और बताओ, अगर आओ कुर्मी तुम बेटा आओगे और जाम करोगे तो आप ऐसा जाम करेंगे, पूरा का पूरा चक्का जाम, पूरा झारखंड प्रदेश के सारा रोड चक्का जाम, चीटी की तरह जाम हो जाएगा, चीटी की तरह जाम हो जाएगा। और भोक्ता जो बन गया है, किसने बनाया उसको तो खोजिए के निकालेंगे, लेकिन उसको तो बनने नहीं देंगे। रिट दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा संविधान का हक को छीना है। इन लोगों ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं पास कराया, ऐसे TRI से भी नहीं पास कराया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से भी नहीं पास कराया, जो आदिवासी का विधान सभा है। तो किससे पास कराया? आदिवासी बन गया। आदिवासी बनने के लिए इन दोनों जगहों से पास कराना पड़ता है। लोभी ने, लालची ने, वोट का लालच की क्या का लालच पता नहीं क्यों संधि जोड़ने वाला है, क्या है बना दिया है लोग। बड़का ठीक हाँ है, रामेश्वर उरांव जी कह रहा है कि हम बनवा दिए, अर्जुन मुंडा जी कह रहे हैं हम बनवा दिए। कौन चीज का श्रेय ले रहे हो रे? तेरा बाल बच्चा, छुआ पूरा, जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी सब छीनवा के काम वही ले रहे हो। तो उसको जवाब कौन देगा? आपका भीड़, आपके लोग, आपका संख्या, आपका हुजूम, आपकी बोल, आपकी जुबान, आपका ठुमरू, आपका टांगा, यही जवाब देगा। ये भाषा को भी पढ़ाना होगा, बच्चों को बोलना भी होगा। आपको हमेशा बच्चों के साथ अपनी अपनी भाषाओं में बोलना होगा। आगे लोहरा, लोहार, कमार, करमाली को आदिवासी का सूची में शामिल करने होती ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में समीक्षा प्रारंभ करना होगा। यस, छोटी सी चीजें हैं। जो तो आदिवासी नहीं हो उसको ढुकाने खोज रहे हो, जो आदिवासी रहा उसका जमीन लेने के लिए, लूटने के लिए उसको पीट कर दिए, दूध मक्खी की तरह निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये आदिवासी कौन गाँव में नहीं है? कहाँ पर हार नहीं बना, कहाँ पर ढोल नहीं बना, कहाँ पर अखड़ा में नहीं नाचा, कहाँ पर जोगरा नहीं हुआ। सभी समाज एक साथ रहा।
झारखंड बनने से पहले सब लोहरा लोहार आदिवासी था, आज क्या हो गया? झारखंड बनने के बाद क्या हो गया? इसका बस एक ही उपाय है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जांच करो और तुरंत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में ओके करो। एक वर्ड खाली हिले होने हो गया है, लोहारा से लोहरा उतने को लागू कर दिया है, पार कर दिया है, लगा दिया है, रोक दिया है। आदिवासी जमीन को लूटना ही इसका प्रमुख कारण है। जितना कठर मोड़ से लेकर अरबड़ा चौक तक लोहरा जमीन है, सब बड़ा बड़ा बन गया, फ्लैट बन गया आदिवासी के जमीन पर। इसलिए इनको भी हमको रोकना होगा और ये चीज को बनाना होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट से पास करा करके हमारी जो साथ में रहे सारे लोग आदिवासी, लोहरा, माली, बड़ाई और पूरा मुंडा हो, जितने भी बात हम आदिवासी है कौन, सभी 32 जनजाति सब एक साथ रहकर हमें आने वाला कल समाज को बचाना। सबका एक ही रोटी है, टुकड़ा टुकड़ा सब लोग खाते हैं, इसीलिए उस रोटी को बचाना है। रोटी बचेगा तभी तो टुकड़ा टुकड़ा बांटेंगे। और आगे 15वां नंबर, पेशा 1 में ग्राम सभा को प्रदत्त शक्ति धारा 4M, धारा 4M का 1, धारा 4M का 2, धारा 4M का 3, धारा 4M का 4, धारा 4M का 5, धारा 4M का 6, धारा 4M का 7, धारा 4O, धारा 4H, धारा 4I में उल्लेख प्रावधान को राज्य में लागू करने का नियमावली बनाना होगा। गांव गांव के हम इनके गेजा बना दिया है। इतना ताकत 5वीं अनुसूची के कारण गांव को दिया है कि दरोगा, सीओ, बीडीओ किसी का नहीं चलेगा, तुम्हारा बोर्ड लागेगा। ये संविधान है, ये कानून है, लेकिन आप कुछ भी लिख के देते हैं, क्या दरोगा, सीओ, बीडीओ, डीसी मानते हैं? नहीं मानते हैं। और इसीलिए इसको लुका दिया है, छुपा दिया है, इस कानून को जोड़बे नहीं किया है, इसको लगाबे नहीं किया है। इसलिए नियमावली जब बन जाएगा तो गांव का राज आपका, गांव का जल, जंगल, जमीन, लोहा, कोयला, यूरेनियम, सोना, चांदी, और उसका बालू और तालू और उसका जंगल, तंगल, बाजार, मेला सब आपका, आपके बगैर कुछ नहीं। तो सत्ता सोचता है कि अगर विकेंद्रीकरण कर देंगे, अगर विकेंद्रीकरण देंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा नहीं चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। सिर्फ इसी के कारण, सिर्फ यही वजह है आपको शक्ति देना नहीं चाहता, पावर देना नहीं चाहता है। पावर लूट के लेना पड़ता है, शक्ति लूट के लेना पड़ता है। छीनना होगा, घुंघरू लाओ, लूटना होगा, मांगना होगा, आंदोलन करना होगा, रोक देना होगा, सब कुछ ठीक कर देना होगा। अवैध नहीं मांग रहे हो, वो वैध मांग रहे जो संविधान में है, जो संविधान का चीज को छुपा दिए हो, संविधान में लिखा चीज को छुपा दिए हो। हमारा अधिकार, हमारा बच्चों का, हमारा जमीन का, हमारा जायदाद का, हमारा पैसा का इसी चीज में लुका हुआ है, इसी पेशा 1 में भी लुका हुआ है। आज उस एक तक इन धाराओं में लुका, खाली मुखिया पर मुंह बना दिया है और ग्राम सभा का अध्यक्ष को झुंझुना भी दिया है। पैसा भी उल्टा पड़ता कि वो 2000 के, वो 1000 के, वो ग्राम सभा का अध्यक्ष। इसको भी चेंज, तो ग्राम सभा पावर छोटा ही रहा है, इसको लुका लिया है वो पॉकेट में, उसका पॉकेट से निकालना होगा, आपको अपने पास रखना होगा, उसका प्रकाश में आपको आना होगा। और इसलिए ये एक्ट को भी हम लोग आपसे पास हो गया है, अब आने वाला कल में हम लोग प्रेजेंट करेंगे, इसको भी देना होगा। 16 संविधान का धारा 275(1) के अंतर्गत केंद्र से आदिवासी विकास के लिए प्रदत्त पैसा को खर्च करने के लिए 5वीं अनुसूची के नियमानुसार ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एवं ग्राम सभा से अनुशंसा लेना अनिवार्य करना होगा। यस, ये ऐसा कानून है, जिस दिन तुमने अनिवार्य कर दिया उस दिन तुम पायलट बनने लगोगे, उस दिन तुम IAS बनने लगोगे, उस दिन तुम IPS बनने लगोगे, उस दिन तेरा बड़ा बड़ा फार्म होगा, खेती का फार्म होगा, सुअर चराने वाला नहीं होगा, कि मुर्गी 2-4 को अंडा दे देता है वैसा वाला नहीं होगा। 50% NGO और खा के पेट में भरा देता है। और इसलिए इसी चीज को आपको लूटना है, इसी चीज को छीनना है। ये छीनाएगा कैसे? इसमें संविधान बोलता है कि इसका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो एडवाइज करेगा उसी में खर्च करना है, मुर्गी चलाने के लिए नहीं खर्च करना है। वो जो बोलेगा उस पर, ग्राम सभा का अध्यक्ष जो बोलेगा उस पर खर्च करना है। अपने से ही लोग तय कर करके कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है। NGO से मिल के मुर्गी मर जाएगा तो मर जाएगा, हम लोग का पैसा तो निकल जाएगा। इस पूर्णा धुरना बॉस को चलो ये तो खत्म होना ही है, हमारा पैसा आ जाएगा, हम लोग का चीज ठीक हो जाएगा। सुअर चलाते रहो,
एकलव्य का अंगुली काट दिया गया था पुराने दिनों में। क्यों काट दिया गया? आदिवासी बुद्धिमान होने लगा इसीलिए। तो ऐसा चीज ये लोग देने नहीं चाह रहे हैं, आदिवासी का पैसा देने नहीं चाह रहे हैं, आदिवासी का हित में देने नहीं चाह रहे हैं, आदिवासी के द्वारा मांगने पर देने नहीं चाह रहे हैं। और हम जब जोड़ते हैं तो इतना सारा पैसा 50-50 हजार अगर हम बांट देंगे पूरे के पूरे गांव का, क्यों खत्म नहीं होगा। हर साल तुमको हवाई जहाज कर दिएगा, क्यों खत्म नहीं होगा। और स्कूल आप कब इंग्लैंड से टीचर ला के स्कूल बनाइएगा, क्यों खत्म नहीं होगा। दिल्ली में आप 20 तल्ला का घर बना के आदिवासी को IAS ऑफिसर बनाने के लिए भेजिएगा, क्यों खत्म नहीं होगा। 22,000 करोड़ रुपया और इतना प्लान बनाते बनाते अगला मार्च फिर आ जाएगा और 22,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। कितना खर्च करने सकोगे? खर्चे नहीं करने सकोगे। तेरा समाज कहां से पीछे देखेगा, तेरा बच्चा कहां देखेगा पीछे, इसके बाद आगे ही देखेगा। इसलिए इस विधि विधान को भी आने वाला 20 साल के भीतर भीतर, 10 साल के भीतर भीतर, अभी से लेकर 20 साल के भीतर भीतर आपको लाना होगा, लेना होगा, लूटना होगा। आसान नहीं है। सत्ता सरकार देने नहीं चाहती, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना नहीं चाहता है। आदिवासी जानकार नहीं है, सोचता है जानोगे समझोगे लूटोगे तभी मिलेगा, आंदोलन करेंगे तभी मिलेगा। अपनी माँ अपने बच्चों को दूध तब तक नहीं पिलाता है, रोता नहीं है तब तक, इसीलिए तुमको रोना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा, खून टंगा लाना ही पड़ेगा लेने के लिए। आगे संविधान का अनुच्छेद 244 का एक उपधारा 5(2)(a) और 6(1) एवं 5(2)(b) और 6(2) को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिलों में नियम बनाकर कार्यान्वित करना होगा। ये दोनों धारा जो बोले हम, ये दोनों धाराओं में कहता है आदिवासी की जमीन 1 इंच बेचना नहीं है। अगर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी लेगा तो वो अनलॉफुल होगा। इस धारा में उल्लेख है। इसको कौन बताया तुमको? कोई नहीं बताया। ये लोग बोलता है CNT एक्ट का मूल कॉपी जो 1908 का है, एक जगह भी आदिवासी लिखा हुआ नहीं है। आदिवासी के लिए है ही नहीं। वो टेलर ने बनाया, रीड ने बनाया लगान वसूली करने के लिए। हमारा लगान वसूली होगा, उसमें सुविधा होगा, जमींदार को सुविधा होगा, उसके लिए उतना धाराएं लगाई गई हैं। आदिवासी को रक्षा करने का कानून 5वीं अनुसूची एक्सक्लूडेड एरिया, संविधान का 244 का धारा 1, यही सबसे बड़ा कोहिनूर का हीरा है, इसी को बचाना। इसके बाद जमीन एक भी देखो पूरा रांची छिला गया, खत्म हो गया। अगर संविधान होता, CNT एक्ट होता, SPT एक्ट होता, रुका चला गया, कैसे चला गया? जरूर कहीं ना कहीं छेदा है, या तो कुछ सही हथियारे नहीं है। तो CNT एक्ट में बहुत छेदा है, 46 धारा, 47 धारा, 48 धारा, 49 धारा, 72 धारा, सब में छेदा। इतना छेदा की गरगरा के सब आदिवासी जमीन को हस्तांतरण कर रहा है। उसके विपरीत ये 5वीं अनुसूची कहता है कि 1 इंच जमीन भी अगर गैर आदिवासी का तुम ले लिया, ना ड्राइव ले लिया, तो वो गैर कानून होगा। संविधान का मूल ड्राफ्टिंग कहता है इसको। सेनेगल राव अम्बेडकर ने कहा कि मेरा से ज्यादा संविधान बनाने में उसका अधिकार है। सेनेगल नरसिम्हा राव, संविधान बनाने में 2 व्यक्तियों का योगदान है, बेनेगल राव, नरसिम्हा राव, दूसरा अम्बेडकर। इनका कथन है, इनकी ड्राफ्टिंग है, संविधान का ड्राफ्टिंग, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो कौन देगा? ऐसा अगर कानून बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा तो यहाँ का सेक्रेटरी से लेकर हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से आया उसको जमीन चाहिए। रांची का आबोहवा बहुत अच्छा है, यहाँ बाढ़ नहीं आता है, यहाँ भूकंप नहीं आएगा, इसीलिए उसको लूट लो, छीन लो। ये कानून विधान 18 नंबर में मैं फिर कह रहा हूँ, आदिवासियों को जमीन, मॉर्गेज के गृह निर्माण एवं व्यवसाय तथा शिक्षा के लिए बैंकों द्वारा लोन देने का नियम बनाना होगा। आपके पास अगर नहीं है पैसा, सारा रिंग रोड का जमीन आदिवासियों को लूट लिया गया क्योंकि पैसा नहीं है घर बनाने के लिए। घर बना दो ना, और बड़ा बड़ा दुकान बना दो ना, 1 लाख रुपया तक खाएगा, वहां से रेंट आएगा नहीं, ये लोन नहीं देगा, 5 साल में अदा करना पड़ेगा। कौन बोलता है? CNT एक्ट का धारा 46 बोलता था कि रैयत को 5 साल तक
7 साल तक बंधा देना है और 5 साल तक मॉर्गेज करना है। उसको समझ लिया कि ये आदिवासी का बात है, आदिवासी समझ लिया। रैयत, छोटा नागपुर का रैयत के लिए कानून बनाया CMT एक्ट में, सेके का आता है कि आदिवासी के लिए बना दिया और आदिवासी को लोन लेने से रोक दिया। अभी भी हर बैंक में जाता है कि CMT एक्ट का उधारा करो, अरे CMT एक्ट हमारा बात करिए नहीं है, बात करें। ऐसा कानून आपको रोकने के लिए भी बनाया, आगे नहीं बढ़ने देना। सारा सेठ मारवाड़ी भारत देश का कहां से आगे बढ़ रहा है? बिजनेस खोल रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुकान खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है, गोदाम खोल रहा है। पैसा है तब पैसा कौन देगा? बैंक क्यों नहीं देगा? बैंक से पैसा लेके नीरव मोदी भाग रहा है इंग्लैंड, और आदिवासी हमने कहता है कि 5 साल में वसूल करो। कौन सकेगा 5 साल में वसूल करने? तो ये नियम आदिवासियों को रोकने के लिए है कि नहीं? ये कानून आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए है। ना घर बना रहा है, ना व्यवसाय कर रहा है, ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहा है, सब बंद हो गया। इसलिए ये भी हम डालेंगे अपना यूट्यूब में कराने के लिए मांग करेंगे। अब मैं थोड़ा दादा के मिल हो मतलब 19 नंबर का है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। आदिवासियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर सख्त कानून बनाना होगा। यस, संविधान का अनुच्छेद 23 और IPC का 370 और 370A ये रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का विधान बनाने का निर्णय लेता है। नहीं बनाया, वो नहीं रहा है। 20 आदिवासी को IAS IPS BDO CO का PT के बाद कोचिंग दिल्ली में कराने के लिए 5-5 लाख रुपया ट्राइबल सब प्लान का पैसा देना होगा। अगला, आदिवासी जमीन अधिग्रहण करने के बाद उपयोग ना हो तो तत्काल उसे वापस कराने का नियमावली बनाना होगा। ये वाला जमीन सुखराव राव का है, ये बैठे उसको, और वो वाला स्टेडियम बना है वो बिगल राव का है, और हमारा माए का भी जमीन है वो आसपास आगे गेट आसपास, वो घास बेच बेच के खरीदी थी। मेरा फूफा हटिया, मेरा फूफा है, मेरा मामा हटिया का। तो 32 ठो गांव गया आदिवासी का, 32 ठो गांव चला गया आदिवासी में। यहाँ अब क्या बना रहा है? यहाँ ऑफिस बना रहा है, कहाँ स्टेडियम बना रहा है, छीन लिया। हमको जिस उद्देश्य से 8000 एकड़ आदिवासी का जमीन लिया था वो अगर उपयोग में नहीं आता है तो उसको वापस करने का प्रावधान संविधान में है, नियम में है, लेकिन ये वापस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पारियों को लाके फंसा देना है, हरा देना है, उससे पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है। AGC और सरकार दोनों पैसा को बांट लेता है, और रैयत बेचारा अपना क्यों है? अरे वो जमीन हमारे बाप कर रहे कार्य ले लेला, हमारे बाप का था, उसका बाप का था, उसका कई पीढ़ी पहले का था। उस जमीन में मेरा अधिकार नहीं है, उस जमीन में मेरा बच्चा का अधिकार है। उसको तुम कैसे ले लिया? 32 गांव लेके वापस क्यों नहीं कर रहे हो? जगह जगह सब ऑफिस बना रहा है, सब बाहरियों को लगा के बसा रहा है। शेड्यूल एरिया रोकता है उससे, ये नहीं चलेगा बोलता है। कौन रोकेगा? तुम रोकेगा। आज का ये भीड़ और आने वाला कल में जो होगा वो रोकेगा। एक एक करके हम लोग पालन करेंगे और प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। कितना 32 गांव के लोग आपको आगे आना होगा, लड़ना होगा, रोकना होगा। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बाप का जमीन है, स्मार्ट सिटी चल रही है। बना भी दिया, मेरा बच्चा हेरा गया। बोलने दीजिए ना, अरे मार्च में बोलने दीजिए ना, बच्चा हेरा गया। 22 नंबर में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के कारण जमीन